फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज लेक्चर सीरीज में बात करेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा की। पुश डाउन ऑटोमेटा में प्रीवियस लेक्चर में मैंने कवर किया था कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को कैसे हम पुश डाउन ऑटोमेटा उसका कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो वहाँ पे कई सारे एग्जांपल्स मैंने लेके सॉल्व किया था। तो आज हम बात करेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा के टाइप पे। दो टाइप के आपके पुश डाउन ऑटोमेटा है। जैसे सिमिलर हम जब फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ रहे थे वहाँ पे, तो फाइनाइट ऑटोमेटा भी आपके दो टाइप्स कहते थे कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। यहाँ भी अगर हम देखें तो पुश डाउन ऑटोमेटा भी कुछ दो तरह के होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, जिसको हम शॉर्ट में DPDA कहते हैं और नॉन डिटर्मिनिस्टिक को हम कहते हैं NDPDA कहते हैं। अगर यहाँ की हम बात करें तो सबसे पहला डिफरेंस होता है सेंटर सिंबल इज नोन। अगर हम डिटर्मिनिस्टिक को इस साइड ले रहे हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक इस साइड ले रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, टोटल में एग्जाम्पल के साथ करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट देखें तो फर्स्ट दोनों में डिफरेंस क्या है, सेंटर सिंबल इज नोन। यहाँ पे जो होता है किसी भी लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग होगी उस स्ट्रिंग की सेंटर सिंबल नोन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, सेंटर सिंबल इज नॉट नोन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल ले लें A पावर n B पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर हम इस लैंग्वेज को देखें तो जो आपकी लैंग्वेज बनेगी वो लैंग्वेज क्या बनेगी, यहाँ पे अगर n इक्वल टू 1 लें तो A B बन सकती है, A B B बन सकती है, या ट्रिपल A ट्रिपल B बन सकता है। ये इनफाइनाइट लैंग्वेज आपकी बन जाएगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो हर लैंग्वेज में आपको कोई ना कोई एक सेंटर सिंबल मिल जाएगा जहां पे आप डिसीजन बना सकते हो। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें किसी भी स्ट्रिंग में, तो अगर इस साइड से हम स्टार्ट करें स्कैन करना, तो देखिए हर स्ट्रिंग में क्या नंबर ऑफ ए इक्वल हैं, तो हम जितने भी ए आते जा रहे हैं सारे ए को हम पुश डाउन में इंसर्ट करते जाएं, वहां पे पुश करते जाएं, और जैसे ही बी आए हम बी पे डिसीजन बना लें कि अब मुझे ऑपरेशन परफॉर्म क्या करना है, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है और स्टैक से एक एक सिंबल मूव करना है। जब जितने भी हर बी पे हर ए अगर सारे इंपटी आपकी इंपटी हो, सारे स्टैक आपके इंपटी हो जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ए डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर आ रहा है, और यहाँ पे हम सेंटर सिंबल आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे हो सकता है WCWR वेयर W बिलोंग्स टू A B स्टार। ये भी एग्जांपल मैंने प्रीवियस फॉलो कर देखा था। अब यहाँ पे देखिए जो W यहाँ पे है उसी का रिवर्स यहाँ पे होगा, मतलब बीच में जो सिंबल है C, यहाँ पे सेंटर सिंबल मुझे आइडेंटिफाई हो जाएगा। मींस इन सारे W को हम क्या करें, पुश में स्टोर कराते जाएं और इस C पे हम डिसीजन बनाएं, और इसके बाद जो भी सिंबल आ रहा है रिवर्स ऑर्डर में आएगा, क्योंकि वो और सारे रिवर्स ऑर्डर में आएंगे, इससे हम मैच करते जाएंगे और मैच करते जाएंगे तो एक एक सिंबल हम पॉप करते जाएंगे, तो यहाँ पे डिसीजन हम बना सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें नॉन डिटर्मिनिस्टिक में, हम बात करें कि लैंग्वेज आपका है WWR अगर हम लें यहाँ पे, तो इसका हम कहें तो सेंटर सिंबल, तो इसका सेंटर सिंबल नहीं मिल सकता। क्यों? अगर कि यहाँ पे C था, यहाँ पे जब C है तो मैंने सेंटर सिंबल बना लिया इजीली कि सेंटर सिंबल यहाँ पे है। लेकिन अगर इस लैंग्वेज देखें तो यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है, तो सेंटर सिंबल यहाँ पे मिलना पॉसिबल नहीं है। जैसे WWR आपको दिया है वेयर W बिलोंग्स टू AB प्लस, अगर यहाँ दिया है तो लैंग्वेज इसकी क्या बन जाएगी, अगर हम लेते हैं W में A लेते हैं तो WR भी A हो जाएगा। अगर हम W में लेते हैं AB तो WR इसका क्या हो जाएगा, BA हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर हम W सिलेक्ट करते हैं AB तो W रिवर्स क्या हो जाएगा, R मीन्स क्या है, रिवर्स। यहाँ भी R मीन्स क्या है, रिवर्स। तो WR क्या हो जाएगा इसका, BA, तो WWR क्या हो जाएगा, AB BA। अगर हम W इक्वल लेते हैं AB तो WR इक्वल क्या हो जाएगा, BA BA। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग हो सकती है AB AB BA BA। तो आप देखेंगे कि
यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि एक तो जितने भी यहाँ पे स्ट्रिंग मिलेंगे सारे की लेंथ क्या होगी, सारे की लेंथ इवन लेंथ होगी। इसको हम इवन पॉलिंड्रोम भी कहते हैं, इवन पॉलिंड्रोम। और यहाँ पे क्या होगा, ऑड पॉलिंड्रोम। इसकी लेंथ हमेशा क्या होगी आपकी ऑड लेंथ में, ऑड पॉलिंड्रोम में आएगी। अगर यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करें, जिसको मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया था वहां पे काफी डिटेल में, तो यहाँ पे देखिए तो सेंटर में जो आ रहा है, सेंटर में हमेशा सेम सिंबल आ रहा है। सेंटर में हमेशा क्या आ रहा है, सेम सिंबल। जैसे अगर हम ले यहाँ पे, अगर ए के केस में ले W इक्वल टू हम ले लें ABA, तो रिवर्स इसका WR क्या हो जाएगा, ABA, इसका रिवर्स भी हो जाएगा। तो W जो स्ट्रिंग बनेगी क्या बन जाएगी, ABA। तो यहाँ भी क्या आया, AA। ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर हम बीच का इसको कंसीडर नहीं करते हैं अगर, तो आप कहीं पे देख सकते हैं सेंटर पॉइंट किसी पे हम डिसीजन बना सकते हैं, यहाँ पे सेंटर सिंबल आपको मिल नहीं पाएगा। अगर हम लॉजिक लगाते हैं कि हम सेंटर में देखें तो हमेशा दो सिंबल सेम आ रहे हैं, मीन्स आइदर AA और BB कि हर स्ट्रिंग के बीच में सेम आ रहे हैं। लेकिन ये जो सेम यहाँ पे आ रहा है बीच में, वो इस सेंटर के लेफ्ट या राइट कहीं भी आ सकते हैं। मीन्स ये BB तो यहाँ भी रिपीट कर सकता है, BB इधर भी रिपीट कर सकता है, AA इधर भी रिपीट कर सकता है किसी स्ट्रिंग में, AA इधर भी रिपीट कर सकता है किसी स्ट्रिंग में। मतलब ये आपका डिटर्मिनिज्म नहीं है, यहाँ पे एक कंफर्म नहीं है कि अगर BB 2 बार आए तो हम डिसीजन बना लें। तो अगर इस टाइप की एम्बिग्यूटी सी आ रही है कि हम डिसीजन बनाने में डिटर्मिनिस्टिक तरीके से डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। इन दोनों का जो एग्जाम्पल था, इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसका पुश डाउन ऑटोमेटा बना के उसको आपको अलग लेक्चर समझाया है, उसको लेक्चर में आप डिटेल जाके देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर में। नेक्स्ट डिफरेंस है, देयर इज ए ओनली वन मूव इन एवरी सिचुएशन। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा में कि हर सिचुएशन पे केवल सिंगल मूव होगा। सिंगल मूव का मतलब समझिए, जैसे अगर हम ट्रांजिशन ले लें Q0 A/Z0, तो इसका अगर हम देखें ट्रांजिशन कुछ इस तरह से अगर आपको दे दिया जाए Q0 A/Z0। अब देखिए यहां पे इस ट्रांजिशन पे केवल मूव क्या हो रहा है, केवल एक मूवमेंट हो रहा है। क्या मूवमेंट हो रहा है कि Q0 पे ही, Q0 से Q0 पे ही है, और यहाँ पे क्या किया, इस A सिंबल को स्टैक में पुश किया। इसके अलावा क्या और कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इसके अलावा कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा। मतलब इस टाइप का अगर केवल ट्रांजिशन है तो ये डिटर्मिनिज्म में आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखें नॉन डिटर्मिनिज्म में, तो यहाँ पे क्या रहा, मोर देन वन मूव हो सकता है किसी सिचुएशन पे। जैसे फॉर एग्जांपल डेल्टा Q0 A अगर हम लेते हैं, अगर हम इसका मूवमेंट देखें तो कुछ इस तरह से अगर हम कर लें Q0 AA, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन ले लें Q1 A, और एक और कॉन्फ़िगरेशन हम ले लें Q2 नल। अगर आपको इस तरह सिचुएशन दिखता है जहां पे मोर देन वन कॉन्फ़िगरेशन आ रहे हैं, तो डैम श्योर आपका क्या है, वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा है। क्योंकि यहाँ पे इस ट्रांजिशन पे मशीन इधर या तो इसको ले सकती है, या तो इसको ले सकती है, या तो इसको ले सकती है। वो डिपेंड करेगा आपके इनपुट सिंबल पे कि किस तरह से इनपुट है उसको एक्सेप्ट कराने के लिए। नेक्स्ट है थर्ड डिफरेंस, डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्ट लैंग्वेज, रेगुलर लैंग्वेज एंड लैंग्वेज बिटवीन रेगुलर लैंग्वेज एंड CFL। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, लैंग्वेज की भी थोड़ी सी लिमिटेशन है। जो डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा है वो सारे रेगुलर लैंग्वेज को भी एक्सेप्ट कर लेती है। वो दोनों पुश डाउन ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक भी क्या करेगा, रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लेगी। क्यों? क्योंकि रेगुलर लैंग्वेज हमेशा फाइनाइट ऑटोमेटा पे हम पीछे देखे थे एक्सेप्ट कराते थे, लेकिन पुश डाउन ऑटोमेटा उससे मोर पावरफुल मशीन है, इसलिए रेगुलर लैंग्वेज भी एक्सेप्ट करती है। तो रेगुलर लैंग्वेज भी एक्सेप्ट कर लेगी डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। लेकिन अगर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की बात करें तो पूरे कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं, इस रेगुलर लैंग्वेज और कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के बीच की जो लैंग्वेज होगी उसको एक्सेप्ट कर लेगी। और यहाँ पे क्या करेगा, रेगुलर लैंग्वेज
और कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज सारे को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से पावरफुल मशीन कौन सा हो रहा है। अगर तीनों केस में देखें यहाँ पे अभी तक, तो इस केस में भी क्या था, अगर सेंटर सिंबल अननोन है तो भी ये काम कर लेगा, नोन है तो भी ये काम कर लेगा। यहाँ पे अगर नोन है तभी काम करेगा, अननोन के केस में ये काम नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ पे देखें सेकंड केस में, तो इस मशीन में क्या है कि ये इस तरह सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे मोर देन सिचुएशन आ जाए तो भी ये मशीन काम कर लेगी। मतलब यहाँ भी देखें तो इससे पावरफुल कौन सा हो रहा है, आपका नॉन डिटरमिनिस्टिक हो रहा है। यहाँ पे लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज देखिए यहाँ पे रेगुलर लैंग्वेज और यहाँ पे रेगुलर लैंग्वेज एंड कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के बीच की लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसी लैंग्वेज को हम एक तरह से इस तरह से नाम दे सकते हैं, डिटरमिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। डिटरमिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को ये आपका एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखें नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, तो ये रेगुलर लैंग्वेज और कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज सारे कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लेता है। फोर्थ डिफरेंस मेजर है कि डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा इज लेस पावरफुल एंड नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा इज मोर पावरफुल। जैसा अभी आपने देखा कि इसकी पावर डेफिनेटली क्या है, ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो काम आपका डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा नहीं कर पाएगा, ये वो भी काम कर लेता है और ये अपना एडिशनल काम तो करता ही लेता है। लेकिन सारे पुश डाउन, जैसे हम इसी का कहें, इस वाले लैंग्वेज का अगर मुझे डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा बनाना है तो हम WWR का कभी भी डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा नहीं बना सकते। मतलब यहाँ पे क्या है, लिमिटेशंस है। नेक्स्ट है ऑल कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नॉट एक्सेप्टेड बाय पुश डाउन ऑटोमेटा। फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सारे कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा से एक्सेप्ट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल WWR अगर इसको लें तो इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। मतलब अगेन ये क्या है, लेस पावरफुल है और ये क्या करेगा, ऑल कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्ट कर लेती है। सारे लैंग्वेज जो डिटरमिनिस्टिक को भी डिटरमिनिस्टिक एक्सेप्ट करता है, नॉन डिटरमिनिस्टिक उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस तरीके से आपका डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा और नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा हम डिफाइन कर सकते हैं। इनका डिफरेंस भी इस तरह से हम निकाल सकते हैं। आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा टू कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एंड कंटेक्स्ट फ्री टू पुश डाउन ऑटोमेटा की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।